द्वारा प्रताप लॉन में कांग्रेस के प्रत्याशी गोपाल दास अग्रवाल ने पत्रकार परिषद में कांग्रेस का मैनिफेस्टो कल जब राहुल गांधी नागपुर में आए इंडिया गठबंधन जीतने पर अनेक योजना दी जाएंगे, ये विस्तृत से पत्र परिषद में बनाया गया। इस अवसर पर इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता भी प्रमुखता से उपस्थित थे। सतीश पारधी की रिपोर्ट। आदिवासी का पूरा ध्यान रख करके ये सब योजनाएं बनती है और उनकी जो समस्या का भी हम लोग पूरा अटेंड करने का काम भविष्य में जरूर करने वाले हैं। कुछ प्रश्न हमारे उनके सामने हमारे पास आए हैं, ऐसे सभी भले वो सबका उल्लेख करते हैं कि हम सबको बराबर का न्याय देते हैं, लेकिन दलित, मुस्लिम, आदिवासी, ईसाई, ये सारे समाजों की तरफ देखने का नजरिया कुछ अलग है। लेकिन कांग्रेस किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, बिल्कुल सीरियसली लिया है। और पिछले बार भी हमने प्रयास किया था, लेकिन गोंदिया के, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना है तो कम से कम 2-3 साल उसके लिए लगने वाले हैं, और मैं नहीं चाहता कि 2-3 साल भी खराब हो। इसलिए हमने प्रफुल्ल पटेल जी से भी बात किया था और फडणवीस साहब ने सभी लोगों से, अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाया था, लेकिन उनका कुछ कॉलेज का पुराने जो लेक्चरर्स हैं उनका कुछ प्रॉब्लम था, फाइनेंशियल उनकी लड़ाई चालू थी, और इसलिए ये मामला उस समय इसलिए रुक गया कि ये विषय निपटने दो। इसके बाद कुछ दिनों के लिए गोंदिया के प्रफुल्ल भाई के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मनोहर भाई पटेल कॉलेज, वहाँ पर सरकार की तरफ से कॉलेज शुरू करवा के गोंदिया में योग्य जगह पर, मेरे दिमाग में तो टीबी हॉस्पिटल का जगह है, लेकिन और भी कोई अच्छी जगह देखकर जैसा सरकार निर्णय ले, लेकिन गोंदिया में इंजीनियरिंग कॉलेज तुरंत प्रफुल्ल भाई जी के मदद से पहले उन्हीं की जगह पर सरकार के माध्यम से शुरू हो और बाद में सरकार शासन अपनी तरफ से खुद का कॉलेज खोले। ऐसा मैं पूरी शक्ति लगाकर इस काम को पूरा करने का मेरा संकल्प है, और अगले 1 साल के भीतर ये कॉलेज किसी भी हालत में, भले वो टेम्परेरी चालू हो, क्योंकि बिल्डिंग तो बनने को टाइम लगेगा, लेकिन एक कॉलेज चालू करेंगे सरकार की तरफ से। ये मेरा गोंदिया की जनता को पूरा विश्वास में दिलाना चाहता हूँ। तो ये मुफ्त में अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बेरोजगारी खत्म हो जाती तो लोगों को इस प्रकार के पेपरमेंट देने का, जो बांटने का काम चालू वो करना नहीं पड़ता। बेरोजगारी का तो प्रश्न है, बेरोजगारी के प्रश्न को छुपाने के लिए ही ये सब लॉलीपॉप बांटे जाते हैं और जनता कभी न कहीं भुलावे में आ जाती है। इसकी बात बिल्कुल सोचते नहीं, और इसी प्रफुल्ल अग्रवाल के पहले सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने केस वापस किया, यहाँ पर हमारे नागपुर हाई कोर्ट को रेफर किया, और वहाँ पर तत्कालीन जज भूषण गवई साहब का ये फैसला है, और उन्होंने कहा कि आपको, एमसीआई को ये कहा कि आपने अगर 1 हफ्ते में परमिशन नहीं दिया तो हम डायरेक्ट परमिशन देंगे, और तब जाकर ये कॉलेज 2016 से चालू हुआ। और इसलिए गोंदिया की जनता बहुत सुविज्ञ है, और इससे भी बड़ा बात है, विनोद अग्रवाल जी तो नहीं बोलते, लेकिन उससे उनके नेता फडणवीस साहब बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज विनोद भैया ने लाए हैं। तो ये कितना, ये उनके पूरे बोलने को ही अर्थ खत्म हो गया। पंचसूत्री घोषणाएं केवल घोषणा नहीं है, ये हमारा गारंटी कार्ड है। हमने जहां जो बोला हमने वो किया। लगातार गोपाल दास अग्रवाल जी इस क्षेत्र के विकास में काम करते आए हैं। यहाँ की जनता ने उन्हें कई बार मौके दिए। हमें विश्वास है कि जो आज हम, यानी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी मिलके जो इस क्षेत्र में जो हम लोग घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जनता का रुझान हमको दिख रहा है, और ये तीनों पार्टी मिलके परिवार बन के हम गोंदिया विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। गोपाल दास जी अग्रवाल निश्चित ही बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने वाले हैं। मैंने 28 तारीख से इस विधानसभा का दौरा किया है। जहां जहां गया, गोपाल दास जी को लेके पब्लिक के बीच में एक अलग रुझान देखने को मिल रहा है। उनके किए हुए कामों को लोग याद कर रहे हैं, उनके गरीबों के प्रति समर्पण को लोग याद कर रहे हैं, उनके एक एक चीजों को, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं किसी चीज को
खुद से अपने आप को सर्कुलेट करके कामों को और विवादों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग उस चीज को जान रहे हैं कि गोपाल दास अग्रवाल जी ने लोगों के लिए क्या काम किया है क्षेत्र के लिए। और निश्चित ही आने वाले समय में गोंदिया विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार, महाविकास अघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार आदरणीय गोपाल दास अग्रवाल जी यहां से विजय श्री हासिल करेंगे और महाराष्ट्र में सरकार बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। इस विषय में आप लोगों से अगर कोई सवाल हो तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। आप बात कर रहे हैं, जब हमारा गारंटी कार्ड बनता है तो हमारे गारंटी कार्ड को बनाने के लिए हमारी जो कांग्रेस पार्टी है और महाविकास अघाड़ी के जो घटक दल हैं, उनके जो सीनियर लीडर्स हैं, जो वित्त क्षेत्र में जानकारी रखते हैं, जो पब्लिक के बीच में जाते हैं और पब्लिक के बीच से, क्योंकि मैंने अपने पहले शुरुआत में ही आपसे कहा कि विचार जनता का, ये जनता का गारंटी कार्ड है, तो उनके बीच में जाकर और सरकार के कोष को देखकर, और कई ऐसी चीजें हैं जिन्होंने भाजपा की गवर्नमेंट ने राजस्व को क्रिएट करने का काम नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उनको ये लगता था कि हमको ये काम से इतना पैसा बच जाए। जैसे यहीं के जो विधायक थे वो ठेकेदार बन गए, बताते हैं कि उन्होंने विधायक बनने के बाद क्षेत्र की जनता के लिए कम और अपने लिए ज्यादा काम चालू कर दिया। तो ऐसे भ्रष्टाचार के जो काम है, जहां पर पैसा भ्रष्टाचार में घुस जाता है, उसको रोकेंगे। निसंदेह भाजपा की गवर्नमेंट ने कर्जे में महाराष्ट्र को डाला है। इस कर्जे को निकालते हुए हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने अगर इस योजना को बनाया है तो उन्होंने महत्वपूर्ण कई विषयों पर चर्चा की होगी। निश्चित ही महाराष्ट्र बहुत बड़ा धन संपन्न प्रदेश है और इसको आर्थिक औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग महाराष्ट्र में आपके निवासरत है, तो यहाँ पर अर्निंग की कमी नहीं है, सिस्टम की कमी हो सकती है। उस सिस्टम को बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। मेरे को ऐसा लगता है, पूरी जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हमारे किसी सीनियर ने विरोध किया होगा तो वो इसलिए किया होगा क्योंकि महाराष्ट्र के विकास को इन्होंने रोक रखा है। जब महाराष्ट्र के किसी विकास की बात आती है तो इनके पास फंड का रोना होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कर्जे में ऑलरेडी चल रहे हैं। किसानों का कर्जा जब माफ करने की बारी आती है तो ये बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। और जब इन्होंने लाडली बहन योजना लागू की और इन्होंने झूठ बोल के ये योजना ज्यादा दिन ये नहीं चलाएंगे क्योंकि इनके पास तो पैसे ही नहीं है। इन्होंने खुद कहा हमारे पास पैसा नहीं है। अभी इन्होंने नवंबर महीने का पैसा अक्टूबर में ही डाल दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने पैसा इसलिए डाल दिया कि आचार संहिता के चलते कहीं ये मामला मत बन जाए कि हमारा नवंबर का पैसा हमारी बहनों के खाते में ना जाए। ये सब आपके सामने है ना। और जब विकास की बात आती है तो ये बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है। गोंदिया शहर को जो उत्तर से दक्षिण जोड़ने वाला एकमात्र ब्रिज है, वो हादसे का अड्डा बना हुआ है। किसी दिन भी वहां पर एक बड़ा हादसा हो सकता है, ऊपर वाला ना करे कि ऐसा हो। क्या इन 5 सालों में इतना बजट नहीं था गवर्नमेंट के पास कि उस ओवरब्रिज को बनाया जा सके, जबकि वो राज्य सरकार के अंडर में नहीं बनना है क्योंकि वो रेलवे का ओवरब्रिज है। तो रेलवे का ओवरब्रिज कौन बनाएगा? रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय देश में कई जगहों पर ऐसे